देखिए सच सच बता दो यार, वासु जो इसका ये किरदार है, मंदार का किरदार है, उसकी कितने क्वालिटीज आप अपने अंदर देखते हैं? छोड़ूंगी नहीं मैं। दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, कंप्लीट फिक्शन, मेरे ऊपर तो बिल्कुल आधारित नहीं है। एंड जब कास्टिंग की बात है, इस मूवी की कास्टिंग के बारे में, ऑफ कोर्स वी विल टॉक टू द कास्ट आल्सो इन अ बिट। कास्टिंग के पीछे क्या आइडिया था, किस किस्म का होना चाहिए था आपका वासु? So the casting had to be, people who are looking like that. The characters, the way. So when I met Gulshan also, I thought, yeah, he's looking like a hunter. So he gave me that vibe. Alright, तो अभी गुलशन से खुद ही बात कर लीजिए, ladies and gentlemen, गुलशन देवाया। कितना मजा आया ये पिक्चर करके गुलशन, सच्ची सच्ची। बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत टेक्निकल होते हैं। आपको लगता है कि ये सब लव सीन, किसिंग सीन्स में बहुत मज़ा आता है एक्टर को, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं होता, क्योंकि बहुत टेक्निकल होता है और बहुत सारे रीटेक्स करने पड़ते हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, तो 15-20 टेक तो करते ही थे। बिल्कुल मजा नहीं आया, जान निकल जाती थी करते करते, इतनी सारी सुंदर होंठ वगैरह सूज जाते थे। वैसे भी मेरे होंठ थोड़े सूजे हुए हैं। तो ये मुझे बताइए कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप फैशन के बैकग्राउंड से आए हैं जी, पर जो मंदार को कपड़े पहनाए हैं डायरेक्टर साहब ने पिक्चर में, अगर आप लोगों ने ट्रेलर में गौर फरमाया हो, तो मतलब इतने आड़े टेढ़े कपड़े पहनता है वो बेचारा, तो दिल को ऐसे मतलब हर्ट नहीं हो या हर्ट? वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर वहाँ बैठी है, वहाँ पे तानिया ओक। नहीं, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर तानिया 6 कपड़े पहनाती थी, हम उसको गंदा कर देते थे। क्यों? Because the character of in the film of Mandar Ponkshe he's an ordinary person. तो एक जब आम आदमी को अगर इस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करना होगा तो उसको आम लगना होगा। सो द अटेम्प्ट वाज टू मेक हिम वेरी ऑर्डिनरी, लेकिन वो करता है कुछ चीज़ें जो आम आदमी अचीव नहीं कर पाते हैं या सोचते हैं कि हम भी मतलब ऐसी ज़िंदगी जिएं, बट उसको एकदम ऑर्डिनरी बनाना, नॉट अ हेड टर्नर। मतलब मंदार पोंक्षे जो अगर चल के जाएगा तो लड़कियाँ उसकी तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन मंदार हैज़ अदर वेज टू लड़कियों को हाँ, तो ट्रेलर देखे तो आप तो समझ ही गए होंगे। अरे मैं तो 10 बार देख चुकी हूँ गर्ल्स ट्रेलर। देखा नहीं, आ जाओ नहीं, I'm coming. This brings me to my next point. मेरी बीवी बैठी है वहाँ पे। This brings me to my next point. Platonic. We've just met. We've literally just met. Yeah. This is nothing. Nothing's going on. But ट्रेलर देखकर मैंने कम से कम भी 10-12 बार ट्रेलर देखा, because I found it very interesting. मुझे वासु के किरदार में, मंदार पोंक्षे के किरदार में हर वो लड़का नजर आया जिसने जिंदगी में मुझे परेशान किया आज तक, हार्ट ब्रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वो ट्रेलर से इतना ही समझ आएगा, इतना ही समझ में आएगा, आगे की पिक्चर देख के पता चलेगा। बट ये आपने ना पंगा ले लिया है, बिकॉज अस इंडियन ऑडियंस, हम लोग फिल्में बड़ी सीरियसली लेते हैं। हाँ जी। कहीं पे पिट गए तो कोई ना कोई तो मतलब तो पिटेंगे, गुस्सा निकालेगी आके। अपनी कला के लिए हम पिटेंगे। नो, नहीं पिटेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज आई एम रियली कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी हैव डन. We've set out to make an entertaining film that people will be able to identify with. It's a comedy. At the end of the day, it's a comedy. And बस उतना ही है. पिटने के कोई चांसेस नहीं है और पिटने का डर भी नहीं है. पिटने का कोई डर नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे तो नहीं है भाई. तेरे ऊपर है. You have played it. He's the face. मुझे तो कोई पहचानेगा नहीं. हर्ष ने तो कहा कि इनके सारे फ्रेंड्स से इंस्पायर्ड है मंदार की कहानी थोड़ी थोड़ी. कुछ आपने पर्सनल इनपुट्स डाले आपने इसमें वासु के कैरेक्टर में? हाँ, वो डालते थे, लेकिन पर्सनल स्टोरी, सम एनेक्डोट्स. ऑलवेज विद अ डिस्क्लेमर कि मतलब मैंने ऐसा सुना है, मतलब मेरे दोस्त की जिंदगी में ऐसा हुआ था. या बट एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये पूरा फिक्शन है. दिस इज अ फिक्शन, दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. ना इनकी ज़िंदगी पे आधारित है, ना मेरी ज़िंदगी पे आधारित है, ना किसी की ज़िंदगी पे आधारित है. सब काल्पनिक है. ऐसे बहुत ख्याली आदमी ऐसे बैठ के सोचते हैं तो ख्यालों में ऐसा कुछ थॉट आ गया और बस. Absolutely created from scratch, no real life inspirations. No, not at is all. what the cast and Mr. Director is saying. मतलब I swear. I swear. वाइफ बैठी है सामने इसलिए, है ना? बार-बार बीवी के बारे में क्यों जिक्र कर रही हो? ये भी बहुत सारी रोशनी यहाँ पे, बाद में अलग से बात करेंगे. All right. So this is Gulshan Devaya. Can we hear a huge round of applause for him, everyone? तालियां. Next up, मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी the most pretty lady, one of the prettier ladies that you saw in that trailer, Miss Sai Tamankar. Is she here? Miss Sai? No, she's. Oh. Her film is releasing tomorrow, so. Oh, so. I think मैं she's बोल like लेता that. ना साई तमणकर. बड़े समय के बाद साई जी आप एक मराठी फिल्म के बाद हिंदी फिल्म में नजर आ रही हैं. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. गुलशन के साथ रीटेक्स लेकर कैसा लगा?
बहुत टेक्स लगता है वो. मैं तो 1-2 टेक में कर देती हूँ, लेकिन वो बहुत टेक्स लेता है. परेशान नहीं करता लेकिन जानबूझ के टेक्स लेता है बार बार. गुड बॉय, अच्छा लड़का है, कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन उससे होता नहीं है. डू एक्सप्लेन, उससे होता नहीं है. हाँ, म्हणजे यू नो टेक्स. Very nice. Let's take a break now on that note. Well, Sai Damankar, everybody, please. What a talent. What a talent. Now, okay. All right. So, unfortunately, Sai Ji is not here with us, but I will call the other pretty lady from the cast, Veera Saxena. Hello. अब आप ये बताइए कि आपके साथ गुलशन ने कितने रीटेक्स लिए इस फिल्म? Not too many, no? No, not too many. नहीं, इनके साथ बराबर हो गया. we had very like, say, more entertaining scenes in the sense that running and all these things. Running. Hula hoop. Yeah, we had like hula hooping She scenes. taught me how to hula hoop in 5 minutes. Yeah. Awesome. I can We had hula like hoop running now. and stressful like that. So I'm happy there were not too many retakes there. Fantastic. अब जितना कि हमें ट्रेलर से पता चलता है आपके रोल को देखकर, वासु की वासनाओं की सताई हुई लड़कियों में से एक है आप इस फिल्म में. So do tell us a little bit more about your character. So my character is of this naive young girl, and she gets quite taken by this person here, and you can see his expression, and it's saying quite a bit about his character in the movie and what it does to my character. Yeah. I'm also supposed to be a very athletic person. Of course. Yeah. अच्छा वो स्विमिंग पूल वाले शॉट्स हैं वो आप है वो जो हाँ पीछे जी, से शॉट्स दिखाई हाँ दे जी, रहे हैं. हाँ जी, आहा, जब ही ऐसा. Very nice, very nice. How was it working in this amazing star cast? It's a huge ensemble star cast. आपके सबसे बड़ा रोल है आपके लिए. Of course, we've seen you do theatre and short films and stuff. I have personally seen you do theatre. You're fantastic. But how was this entire experience for you? It was amazing. It was the first time I've ever done something like this. And when I met them for the first time, I was really nervous and I didn't know what was happening pretty much. But I was really happy that I got selected for this part, and there was a lot of training involved before the shoot. Like diving in. Yeah. What kind of training? What kind of training? Oh, yeah. Because since my character is क्या सिखाया आपको? no, like my character is supposed to be an athlete and she's supposed to be a swimmer, so I had to do a lot of training in that respect. Yeah, she became a very good swimmer actually. Yeah. I had to She's learn my how to like. inspiration. I can swim now thanks to you. You can? That's great. He can hula hoop, he can swim. You've been really good to Gulshan in this film. Well done, well done. मैंने चूज किया ना इनको. मैंने अप्रूव किया. सारे फोटोग्राफ्स लगे थे तो मैं बोला ये उनको बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ. उसके बाद सर मैं अपने फोटोज भी भेज रहा हूँ अगली फिल्म के लिए. कास्टिंग तो ऐसे होता है. मैं भी भिजवा देती हूँ अपनी ऐसे पिक्चर. होता है ना कास्टिंग. Ladies and gentlemen, Veera Saxena, तालियां. अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ, मीडिया वालों ने देखा, 2 बार देखा. हाँ जी, शुक्रिया सर. अरे बिल्कुल एकदम आई एम फीलिंग सो नाइस. एक टर्म इस्तेमाल किया जाएगा इस फिल्म के लिए, कमिंग ऑफ एज फिल्म. क्या है हंटर के बारे में ऐसा कमिंग ऑफ एज? वो आप ऑफ एज निकाल सकते हैं. Is this mic working? इनका mic on है? Coming ... Sir, also I want to know कि ये 3 R लगाने की क्या जरूरत पड़ी इसमें हंटर में? 3 R है ना इनमें? वो कम से कम 3 बार ही ट्राई करता है तो जाके कुछ होता है. Fabulous. अब ये स्क्रिप्ट जब आपके पास आई, Sirs विकास and विक्रम, what was it about the story of Hunter कि आपको लगा कि इसे बनानी चाहिए? Vikram instantly felt that he could relate to it. So I was disowning it. I said कि नहीं ऐसा नहीं होता है. ये बोला नहीं ऐसा ही होता है. I threw a tantrum. So him being the senior one, we had to just go with it. आपके भी क्या फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है विक्रम, जो जैसे कि हर्ष ने कहा? हाँ, I was the friend. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हंटर से when it hits cinema halls? Will families go and watch this film together? Is that going to happen? If they go as a How family, families they might happen. not. They must go, otherwise families won't happen. तो अगर आपको फैमिली बनानी है तो अपनी फैमिली को लेकर जाइए. It's a family entertainer. Family entertainer. Now another thing that we're waiting for, of course, we're going to be talking to the music team also in a while. But अभी तक म्यूजिक के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं हुआ. Can you shed some light बतौर producers? The music is also coming of age. So
खामोश वेरी मिस्टीरियस दिस फिल्म इज. ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स. म्यूजिक डायरेक्टर हैं यहाँ पे. He's done some. It's a fantastic album. नाम खामोश है, but he's a music director. इन्होंने ही दामन पे दाग लगाया. अभी मैं सर आपको बुलाती हूँ, लेकिन एक सवाल और आ गया मेरे जहन में. गुलशन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप ट्विटर पे मंदार पोंक्षे जो इस वक्त कर रहे हैं, ट्विटर पे मतलब बहुत डेयरिंग हुई. अगर आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें भेजी जा रही है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट. क्यों कर रहे हैं आप? ये आप कर रहे हैं या ये लोग करवा रहे हैं आपसे? वो तो आप सोच लो कौन कर रहा है, वो मैं नहीं बताऊंगा. बताने की कोई जरूरत नहीं है. कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? इस बात से हम लोग निकाल लेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा ना. लेकिन जब तक डेयरिंग नहीं करेंगे तब तक हासिल कुछ कैसे कर पाएंगे. तो एक ऑर्डिनरी इंसान जो बहुत साधारण सा है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तीरें मार देता है वो निशाने पे, तो वो डेयरिंग करने से ही होता है ना. तो इसीलिए डेयरिंग कर. फिल्म में कह रहे हैं, लेकिन सेकंड पेज पे लाइन मारी और खुद मार रहे सोनाक्षी सिन्हा पर. स्ट्रैटेजाइज तो नहीं, वो क्या है ना कि अभी हमने थोड़ा चेंज कर लिया है अब बात में. हाँ, इट्स ऑनलाइन ना. असली जिंदगी में तो हिमाकत नहीं करेंगे. ट्विटर पे कोई देख थोड़ी सकता है किसी को. वही है ना कि मतलब दिखते नहीं हो, मतलब पता नहीं कौन हो, कुछ भी कर सकते हो, वो चक्कर है ना अभी तक. लेकिन किसी हीरोइन ने मंदार पोंक्षे को रिप्लाई तो नहीं किया मेरे ख्याल से. अभी तक किसी ने घास नहीं डाली. कि डाली है? नहीं, वो तो फर्स्ट बेस्ट वाले ऐसे करते हैं. सेकंड बेस्ट वाले तो. Alright, ladies and gentlemen, moving on very quickly. अभी तक हमने we just touched upon the subject. उन इंसान को मैं बुलाना चाहूंगी जिनके पेरेंट्स शत्रु सर के बहुत बड़े फैन हैं. खामोश. Hello. How are we? I'm fine. Thank you. Fantastic. 6 ट्रैक्स हैं मूवी में, if I'm not mistaken. 7 ट्रैक. 7.5. ये आधी ट्रैक की कहानी क्या है? साथ ही निकालनी थी. बनी भी वैसी है फिल्म. पैसे खत्म हो गए यार. आधा बना के वो छोड़ो. विकास बात इन स्टूडियो बंद करो. आधे ट्रैक के पीछे की क्या कहानी है? 7.5 क्यों? एक गाना है जो गाना नहीं है भी और नहीं भी है. मतलब इतनी है मगर नहीं है. अच्छा, इतना ही समझ में आया सर. उसके आगे समझ नहीं आया. बट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस एल्बम से, जो 7 पूरे गाने हैं उनसे एटलीस्ट? एल्बम, हाँ, एल्बम यानी कुछ ईरा है एल्बम का, 80s से लेके 2015 तक. और हर्ष जी ने बहुत पहले से हमें बताया था कि ये यानी स्क्रिप्ट के अंदर पूरा स्क्रिप्ट पढ़वाया और बताया कि दिस इज द कैरेक्टर. तो उस हिसाब से हमने गाने बनाए और कुछ रोमांटिक गाने हैं. देयर इज 1-2-3 पेपी सॉन्ग्स एंड हाँ, इट्स ईरा यानी 20s. एक ईरा है बपीरा का, डिस्को का. फिर एक ईरा है नदीम श्रवण का. हमने एक गाना किया है, वो उस स्टाइल का गाना किया है जो अल्ताफ राजा ने गाया है. और हाँ, सो वो डांस बार और वो पूरा हीरा वो है. और फिर कुछ गाने ऐसे ही हैं जो इंसिडेंटल, जो गाने में जैसे सीन्स है वैसे बनाएंगे. धीरे धीरे करके अब गाने भी हमें सुनाई पड़ेंगे. हम अपने रेडियो स्टेशंस पर सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे गाने. बट कौन सा गाना आपको लगता है जो सबसे पहले बड़ा एकदम पिकअप होने वाला है, मतलब जनता के बीच में? एक गाना वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट. लुकिंग फॉरवर्ड एकदम से आते जो मतलब वैसा आग लगा देगा. The title is The Hunter Song. The Hunter Song is going to be like बप्पीदा ने जो गाया है, बहुत अच्छे गाया है. और लिरिक्स इसके विजय मौर्य ने लिखे हैं. बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं. एंड इट्स वेरी जो कैरेक्टर है उसके बहुत चिपक के लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है. सो या इट विल पिक अप. सारी कॉमेडी चिपक के हुए हैं इस पिक्चर में, है ना? हाँ, तो इसीलिए तो चिपक के करना पड़ा. Goes with the theme of the film. Yes. Now, of course, आपके साथी in the whole process of making music, Mr. Hitesh Sonik, is he here? Hello, Hitesh. Please. अब is this correct कि background music करते करते आपने गाया भी है हंटर में? इस बात में सच है? थोड़ा बहुत पोर्शंस आपने गाया कि नहीं गाया? इंग्लिश के पोर्शंस, is that correct? हाँ, ऐसा कुछ किया है. भैया इतनी मतलब मुझे कोई सीधे जवाब ही नहीं दे रहा है आज यहाँ पर. क्यों इतना छुपा रहे हैं? नहीं छुपाना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए. तो डू टेल अस समथिंग अबाउट दैट. आपने गाना गाया इस मूवी में? नहीं, गाना नहीं गाया. पोर्शंस तो गाए हैं. वो बैकग्राउंड में आपको कहीं फील होगा कुछ अगर एक्साइटिंग, तो मेरी वजह से. बाकी सब एक तरफ, हितेश एक तरफ. अच्छा, अभी हमें खामोश यहाँ पे खड़े हैं आपके बाथरूम में एकदम. अच्छा, ओके. इनकी तरफ देखकर सच्ची से बताइए कौन सा गाना बेस्ट है पूरी फिल्म में?
सच्ची सच्ची? पूरी फिल्म में मेरा फेवरेट एक गाना है जिसका नाम है बचपन. बचपन. And why is that? बिकॉज आई थिंक उस गाने से हर कोई ऑलमोस्ट रिलेट कर पाएगा और मेरे को इमोशनल गाने ज़्यादा पसंद आते हैं. स्वानंद किरकिरे जी ने लिखा है वो. हाँ. It's a very well written song. And very well composed, very well sung by Amit Trivedi, composed by Khamosh, And beautifully produced by Mr. Hitesh beautifully Soni. produced by me. Wonderfully Best produced. I songs, should say. sir. Now, of course, ये जो मूवी है coming ... of age film, it's quirky, it's in your face, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं. गुलशन का किरदार सब कुछ बोल रहा है सबके आगे. जब आप इसके लिए म्यूजिक जब आप बना रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक खासतौर पर जब आप बना रहे हैं, तो क्या था, व्हाट इज इट दैट यू केप्ट इन माइंड टू मेक श्योर दैट द फीलिंग ऑफ द फिल्म कम्स फॉरवर्ड एकदम 100%? एक्चुअली मैंने पहले फिल्म देखी थी बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग, जैसे हमेशा होता है. तो फिल्म बिना म्यूजिक के भी इतनी अच्छी है कि मेरा काम सिर्फ ये था कि जो हो रहा है वो कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो, जस्ट टू ओनली सपोर्ट इट इन अ वे वेयर, क्योंकि बहुत ही सब कुछ द वे इट्स रिटन, द वे इट्स परफॉर्म्ड, द वे एवरीथिंग इज कम टुगेदर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव सीन. फैंटास्टिक. अभी यहाँ पे हितेश कह रहे हैं कि मेरे बिना ही फिल्म इतनी अच्छी. सर आपने फ्री में पैसे दे दिए सर आपने तो इनको, काम के बिना ही फिल्म इतनी अच्छी है. एवरीबॉडी हितेश सोनी, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? थैंक यू. ऑलराइट, अब देखिए इस मूवी को बनाने के पीछे काफी सारे लोग हैं जिनका हाथ है. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल who've contributed, who've been very very important in this entire journey of presenting Hunter before you. और मैं उन्हीं लोगों को स्टेज पर अब आमंत्रित करना चाहती हूँ कि मैं मिस्टर कीर्ति नकवा ऑन स्टेज. ये जो मूवी है हंटर, जो इतना खुल के ओपनली, जितना खुल के यहाँ पे मुझे किसी ने कोई बताया नहीं, मिस्ट्री में रखा है, बट जितना खुल के ओपनली जो मूवी बात कर रही है सबके आगे, कितनी जरूरी है ये फिल्म फॉर द ऑडियंसेस इन टुडेज डे एंड एज? आज की डेट में 15 जनवरी को ज़रूरी तो जो रियलिस्टिक जो हो रहा है समाज में, जो चाहिए लोगों को, और जो शिमारू ऑलवेज कहता है कि एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगी ये फिल्म. बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आने वाली है इस मूवी, ज़रा भी नहीं. डायरेक्टर साहब को कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए अभी मीडिया के आगे. हर्ष को नहीं, मेरे ख्याल से तो मतलब हम लोग का एक्चुअली दोनों का साथ में, मतलब हम लोग दोनों FTIs के साथ में हैं, तो दिस प्रोसेस हैज बीन, वी हैव बीन टुगेदर इन दिस प्रोसेस फॉर द लास्ट मेनी इयर्स. सो इसके ये कितने ड्राफ्ट्स बने हैं ये वो, सो मैं जितना फर्स्ट ड्राफ्ट वाज आई थिंक अराउंड 400 पेजेस. सो वहां से लेके टिल 120 पेजेस का जो सफर था, मतलब मेरे बाल उसकी वजह से ही काफी गए हैं एक्चुअली. 280 पन्ने काट दिए आपके? हाँ, बिकॉज मैं ये फिल्म का एडिटर भी हूँ, तो मैं ऐसा सीधा रूथलेसली पेजेस फाड़ के फेंक देता था कि ये सब नहीं चलेगा. फैंटास्टिक. हर्ष मूवी तैयार है, रिलीज के लिए तैयार है, बहुत जल्द हम सबके सामने आएगी. बताओ डायरेक्टर, हमारे मीडिया वाले जो आपकी आवाज पूरे देश तक पहुंचाने वाले, आप क्या कहना चाहते हैं फाइनली उनको अबाउट हंटर बिफोर आई ओपन इट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स? Yeah, I think more or less everything has been said about it. यही है कि यार ये बहुत entertaining फिल्म है, और अभी तो फिलहाल सिर्फ 2.5 मिनट देखा हुआ है, तो थोड़ा सब कुछ it feels like it's very explosive and everything of that sort. But actually ऐसा नहीं है, मतलब it's quite I mean it has different things also other than just what you're seeing. It's not just about what you guys are perceiving. So I hope, I mean that's what gets communicated. एक शख्स who will be missing also today, Radhika Apte. Now Radhika is of course a huge part of this film. Radhika जी जरा 2 मिनट बात करेंगे आगे आके? Radhika Apte, ladies and gentlemen. Hello. हाँ गुल्लू. वो मुझे ऐसे, मेरे दोस्त है, मुझे हाँ गुल्लू, टेल मी वन थिंग. अच्छा राधिका ये बताइए आपके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस टू वर्क विद गुलशन इन दिस फिल्म? अच्छा नहीं. क्यों, क्या किया? वो मेरा दोस्त है ना. तो पर मतलब आप इतने मतलब सीरियस इंटेंस टाइप की एक्ट्रेस हैं, हमने आपको देखा है शॉर्ट फिल्म्स में वगैरह वगैरह. मैंने वैसा कुछ नहीं किया, बहुत कॉमेडी किया मैंने. बहुत कॉमेडी किया? हाँ बहुत कॉमेडी किया. मैं करना चाहती हूँ ना, ऐसे कॉमेडी फिल्में करना चाहती हूँ, तो लेकिन मैं जब भी डायरेक्टरों से मिलती थी मैं उनको जोक सुनाती थी, लेकिन वो मुझे बहुत सीरियसली लेते थे, तो हंसते नहीं थे. तो मैंने सोचा कि कॉमेडी फिल्म कर लेते हैं,
हाँ गुलशन को वैसे भी देख के लोग हंसते हैं ना, तो श्री शक्ल को देख के वैसी हंसी आती है। वैसे उस खास मज़ा नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा करियर मतलब कॉमेडी फिल्मों में आने का चांस मिल जाएगा, तो इसीलिए मैंने किया। अब आप बताएं, हर्ष भी वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है। तो कौन पसंद है फिर? देखो आज मैं हूँ नहीं, बुलाया नहीं, क्योंकि मैं इंग्लैंड में हूँ। पर राधिका ये बताइए कि आप इतनी मतलब खूबसूरत, माशाल्लाह, यू आर गॉर्जियस वुमन, हाँ। कितने वासु मिले आपको लाइफ में? वो खूबसूरत इसीलिए हूँ कि जब से मैंने दाढ़ी उगाई है ना, तब से मैं खूबसूरत बन गई हूँ। उससे पहले ठीक थी, लेकिन आई थिंक आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ नाउ। सुबह 6 बजे मेरी शक्ल अलग होती है, 7:30 बजे चेंज हो जाती है। नहीं नहीं, बट ये बताइए कि कितने वासु मिले आपको लाइफ में आज तक? बहुत सारे लोग मिले, लेकिन एक से मैंने शादी कर ली है, वो मेरा पति है अभी। वो एक इंग्लैंड से है, लंदन से, म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा लड़का है। बहुत सुंदर है। हाँ, वो सारे वासुगिरी मेरे साथ ही करते हैं, किसी और के साथ नहीं करते। राधिका आप्टे, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज इनके लिए भी तालियां हो जाए। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल। तो मेरी फितरत ही ऐसी है कि मैं कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ एज एन एक्टर। तो एक ही सॉर्ट ऑफ जोन में फंसना नहीं चाहता हूँ मैं। तो जब भी एक मौका मिलता है, तो एक कुछ जो लोग यूजुअली जो अब तक मुझे एसोसिएट करते थे कुछ नेगेटिव रोल से, कुछ ग्रे रोल से, तो एक ऐसा मौका मिला कि ये इस दायरे से छलांग लगा के बाहर निकलूँ। हाँ, तो फुल है, तब तो फ्लिप बोलते हैं ना, तो वो करने की कोशिश तो वही है। और काफ़ी टाइम से मैं कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमेडी करना चाह रहा था, एक हल्की फुल्की फिल्म करना चाह रहा था मैं, और हर्षवर्धन ने मुझे वो मौका दिया थ्रू हंटर। स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले एक्चुअली मैं हर्षवर्धन को मिला था और उन्होंने एक नरेशन दिया था और मुझे बहुत मज़ा आया था। और पहले दिन में हम लोग कहीं 2-3 घंटे हमने साथ बिताए और एक अच्छा सा बॉन्ड, एक तालमेल जम गया था बहुत जल्दी। और मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा रहेगा। और एक मेरे लिए तो बहुत अलग एक वही है ना कि एक अलग नज़रिए से देख रहे थे कि कोई मुझे ऐसी कॉमेडी फिल्में ऑफर नहीं कर रहे थे, सीरियस टाइप के रोल ही मिल रहे थे कि इसको मारो, उसको मारो, इधर गाली दो, या फिर ड्रग्स। तो अच्छा लगा कि एक इनकी नज़र ना मेरी तरफ जो नज़र से ये देख रहे थे वो अलग था दूसरों से, तो मुझे वो बात अच्छा लगा। अच्छा, को एक्टर्स के साथ बॉन्डिंग कैसी है? राधिका तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पहले से मैं उनको जानता था, तो उनके साथ काम करना, और मैं बहुत उनका प्रशंसक भी हूँ, और उनके साथ काम करना तो बहुत ईजी रहा। सही तमन के साथ फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा हूँ, शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस, और बहुत ईजी था उनके साथ काम करने में। और पर्टिकुलरली जब आप बहुत कुछ जब लव सीन सब कर रहे होते हैं ना, तो एक एक्टर के साथ एक तालमेल, अच्छा तालमेल होना और भरोसा होना और भरोसेमंद होना वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे बीच में ऐसी कोई तकरारें नहीं थी, तो एक दूसरे का ख्याल रखते थे हम। लाइक वाज रियली नाइस। और वीरा इज़ सच अ यंग फाइन टैलेंट, शी इज़ लाइक, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वीरा सक्सेना कौन है। पहली बार हम लोग काम कर रहे थे, तो शॉट देख के मुझे लगा कि ये तो बहुत ही मतलब तैयार एक्ट्रेस है। एक एंटरटेनिंग फिल्म है, हमने तो यही सोच के बनाए ये फिल्म कि लोग इसको जाके देखें एंटरटेनमेंट के लिए। ये एक बहुत रियलिस्टिक स्पेस में इसकी सेटिंग है, इसकी कहानी है, और कैरेक्टर्स भी वैसे ही हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे लोग हैं वैसे ही हैं, लेकिन सिचुएशंस जो कहानी में हैं वो थोड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी है। बस किस तरह की फिल्म है? एज देव बीन सेइंग, इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म. It's about Mandar Pongshe and his character, and he's got a player in the movie. लेकिन वो सुधर जाता है बाद में, ट्राई तो करता है सुधरने की. और my character is of a very young athlete, and I'm a swimmer, and मुझे तो मंदार से प्यार हो जाता है मूवी में. तो मेरी क्या हालत होती है उसमें, और ये कैसे गुल खिलाता है मूवी में. It's about that pretty much. My experience working with them was damn good. It was great, and we shot for a while, and it was a great experience. Everyone was very nice. Now working with Gulshan, Radhika, Sai, Harsh, सबको मतलब इतना एक्सपीरियंस है, सबने इतनी अच्छी काम की है लाइफ में, एंड तो थोड़ा डर तो लग रहा था बिगनिंग में, लेकिन अभी ठीक है. They were all very nice to me, and they all made me very comfortable. So I'm very happy with that. The music is very nice, और मेरे 2 फेवरेट हैं ऑलरेडी गानों में, तो हाँ. थैंक यू. आगे इस साल तो हमारा एक तो हंटर है, NX10 भी है, बॉम्बे वेलवेट है, शानदार है, धूमकेतु है, तो 5 फिल्म तो आएंगे इस साल पेंडिंग की तरफ से. दे ऑल वेरी डिफरेंट फिल्म्स, दे ऑल इट्स जस्ट टैलेंट बेस्ड. कि ट्रिपल सी लगी, वी लाइक द टैलेंट, वी जस्ट बैक द फिल्म.
हंटर से हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि लोगों को पिक्चर पसंद आए, जाने देखे, एंड दे सी टेल ऑल द फ्रेंड्स टू गो सी इट्स अ वेरी फनी फिल्म. आई हैव अ लॉट ऑफ होप. आई थिंक द फिल्म विल डू वेरी वेल. इस बात में कितनी सच्चाई है सर कि आपने बिना किसी फी के ये गाना डायरेक्ट किया है? बिल्कुल सच नहीं है. बिल्कुल सच नहीं है. मैं चेक का वेट कर रहा हूँ पर अभी तक मिल नहीं रहा, तो आई थिंक दे जस्ट टोल्ड मी दैट आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर इट. ये आपको बाद में काम करने के बाद बताया? गलत बात है, बहुत नाइंसाफी है. अच्छा, एक और द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो, ये जो वीडियो है इसमें जो 3 लेडीज हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, जो गॉगल्स पहन के ऐसा, साड़ी पहन के ऐसा? सी बेसिकली द concept should apply for everybody. So those who can't get the 3 top heroines, there's still hope for them. So we've kept everybody in mind, So it's a universal learning which we try to give everybody, जिनके लिए लीडिंग लेडीज. Yeah, because Harsh and I could identify with that category of people, so we said, why not? चलो, इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए मूवी के डायरेक्टर साहब को बुला रहे थे. मिस्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी अप ऑन स्टेज प्लीज. मुझे भी बाहर मिले हर्ष, उन्होंने कहा आज मैं तैयार होके आया हूँ. नहीं मैं तैयार नहीं हूँ. बिल्कुल नहीं. हर्ष ने आज शूज पहने तो बहुत बड़ी बात. नहा दो क्या है, ऐसा पोल मत खोल यार. अच्छा देखिए, आप लोग काफी मौजूद थे पिछली बार जब हम यहाँ स्टेज पर खड़े थे, और मैंने हर्ष से आज सवाल पूछा था कितनी ऑटोबायोग्राफिकल है ये मूवी, और हर्ष ने तब कह दिया था कि नहीं मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे हुआ था, तो मैंने ऐसे जो भी बोलते हैं ना मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो झूठ बोल रहे होते हैं. एवरीबडी इज लाइंग, यूनिवर्सल ट्रूथ. बट ये जो मैनुअल है जिसमें 3 पॉइंट्स है कि पहले ये करना है, फिर ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, ये आपके ट्राइड एंड टेस्टेड है कि नहीं, ये बताइए. ये भी दोस्तों ने मुझे बताया था कि ऐसे सब करने से होता है. मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कभी उसको मुझे तो यूज नहीं हुआ है अभी तक. तो सच्ची मैं बहुत अंडर ड्रेस करता हूँ. चोर की दाढ़ी में मैं कोशिश बहुत करता हूँ. अब कपड़े पहनना स्टार्ट कर रहा हूँ. अच्छा चलिए, बिकॉज ये म्यूजिक लॉन्च है, अभी जरा हम म्यूजिक की टीम की तरफ बढ़ते हैं. वो इंसान जिनका नाम तो है साइलेंस, पर उनका काम है म्यूजिक बनाना. कैन आई रिक्वेस्ट मिस्टर खामोश शाह ऑन द स्टेज प्लीज. सर, हेलो एवरीबॉडी. असली अग्नि परीक्षा तो आपकी है. अभी एक एक करके गाने आने शुरू हो रहे हैं. अभी हम ऐसे मतलब रेडियो पे भी बजाना शुरू करेंगे. अच्छा. कितना डर लग रहा है? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एकदम इतना सारा. अच्छा, दिख नहीं रहा है मेरे आंखों में डर. झांक के देखिए, लिटिल चिपक के देखिए. लास्ट टाइम बोला था ना चिपक के गाने बनाए. सर, आहट में वो काम करते थे, उनका काम है डराना. नहीं डर, हाँ डर तो लगता है. डर नहीं लगता बट हाँ यस आई एम एंग्शियस एंड आई एम क्यूरियस कि क्या रिस्पॉन्स होगा. लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है हमारे बहुत ज़्यादा म्यूजिकल. आई शुड स्पेशली से कीर्ति नाखवा जो प्रोड्यूसर है, एक्चुअली एडिटर भी हैं मूवी के. उन्होंने इतना ही सच अ नाइस साउंडिंग बोर्ड, सो ही इज गिवन मी सच ग्रेट फीडबैक. सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट देयर आर अ कपल ऑफ सॉन्ग्स दैट विल वर्क एंड पीपल विल लाइक देम. एंड या I mean, Harshvardhan Kulkarni also has a great sense of humor. Sense of music. Sorry, the undress thing happened with me too. So he likes to I undress. really sing well. Yeah, he sings well. So, but Kirti Nakwa has been a great sounding board always, and he's like given me solid feedback. So yeah. आपने पिछली बार हमारे प्रेस के भाई बहनों के सामने कहा था कि 7.5 गाने हैं इस पिक्चर में. हाँ. 7.5. तो ये पूरा फुल गाना. करेक्ट. तो इसको अभी जो हम लॉन्च करें क्योंकि सबके सामने द स्कोरिंग सॉन्ग, इसका म्यूजिक स्कोर करते हुए एनीथिंग पर्टिकुलर दैट यू केप्ट इन माइंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर साहब और इस पूरी पिक्चर फील के अनुसार? फील के अनुसार ऐसा था कि दिस सॉन्ग वाज सपोज्ड टू बी अ रेट्रो सॉन्ग एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ पेपी सॉन्ग एंड इट हैड टू गो विद द नरेटिव ऑफ द फिल्म. काफ़ी चीज़ें थी तो हाँ, और इट वाज अ रेट्रो सॉन्ग, सो 80s 90s, और मेरे तो दिमाग में बप्पी दाई चल रहे थे, द किंग ऑफ डिस्को, और उस टाइम के जो गाने थे उनके. तो बस मैंने ऐसे सोच के लिरिक्स विजय मौर्य जी ने लिखे हैं, और जैसे लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, और या आई जस्ट टुक द लिरिक्स एंड आई कंपोज्ड इट. सो लेट्स सी द वर्डिक्ट, हाउ पीपल लाइक इट और नॉट. I'm sure they're going to love it. I love the song. I've been humming it all day long. It's a fantastic song. अभी हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ मूवी की स्टार कास्ट को जो आज पूरी की पूरी यहाँ पर मौजूद है. Ladies and gentlemen, गुलशन देवैया, तालियां बजाओ यार everyone. I'd like to call Miss Radhika Apte, Miss Sai Tamankar,
and Veera Saxena, the one with the beautiful hair. आप लोगों को मालूम है आपकी गैर मौजूदगी में पिछली बार क्या कर रहे थे मीडिया के आगे? बिल्कुल खबर पहुंची आप तक? जी बिल्कुल, हमने देखा भाई यूट्यूब पे। जी जी जी, और फिर कुछ तो मेथड एक्टिंग किया था। मेथड एक्ट। अब आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन वासुगिरी नहीं ऐसी कोई वासुगिरी नहीं होने वाली है। मैं यहाँ दूर खड़े होकर सवाल पूछती हूँ। ओके गुलशन, नहीं अच्छा यार ये बताओ गुलशन कि अभी सर ने, हर्ष ने बोला कि ये जो 3 स्टेप्स है ये इनके दोस्तों की लाइफ से इंस्पायर्ड है, फलाना फलाना। जब आप सिंगल थे जी, उस जमाने में आपने ट्राइड एंड टेस्टेड कुछ ये कि गो फॉर द सेकंड बेस्ट, अंडर ड्रेस टू इम्प्रेस, रन व्हेन इन ट्रबल? सोचता तो बहुत था मैं, बहुत सारे आइडियाज थे वैसे, ढासू आइडियाज, लेकिन करने में हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? तो हिम्मत नहीं है, मतलब वैसे फट्टू आदमी को और क्या कहेंगे, बस हिम्मत नहीं था। हिम्मत नहीं थी? नहीं, लड़कियों को तो बहुत देखता था मैंने, अरे वो बहुत क्यूट है, मे बी आई शुड गो एंड टॉक टू हर, यू नो, लेकिन कभी मैं बोल नहीं पाया। तो सक्सेस रेट बहुत कम था? बहुत कम सक्सेस रेट। राधिका विल नो दिस, लेकिन कभी बोल नहीं पाया, है ना, इट्स एन इंटरनल जोक बिटवीन अस। सक्सेस रेट वाज लाइक 0, नील। 0 बटा से ये लड़की कैसे पट गई, आई हैव नो आईडिया। मतलब माशाल्लाह देखे आई हैव नो आईडिया, ऐसे ही बात कर रहे थे और अचानक से प्यार। चलो लकी लकी आदमी, सबके लकी लिए मैन, कोई है ना, लकी मैन जिसकी भी शक्ल देखकर आप उठते हैं, उठे तो उस टाइम पे रोज सुबह मतलब उनकी तस्वीर लगा लीजिए। लंगूर को भी एक नूर मिल गया। बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत मतलब भगवान करे आपकी जैसे किस्मत सबको। राधिका, how fun was this for you? This singing, dancing, going all out as commercial as possible. Actually, Harsh did not let us do that at all in the film, like at all. Like there was anything that he remotely thought was dressing up was taken out instantly. ये क्या लग रहा है, क्या लगा है, ये निकालो निकालो, ये क्या किया है? I used to get really panicked. क्या हो गया? You know, we used to feel that कुछ तो गड़बड़ हो गया पूरा सेट पे। तो यहाँ पे विनिल gave us exactly to compensate the complete freedom to freak out. क्योंकि जितना सीरियस आप जितना ड्रेस डाउन किया मूवी में उतना ड्रेस अप किया इस वीडियो में। Yeah, we freaked out completely. Our We dressed down characters also for the video also. well, characters are completely different in the song and the film, so it was amazing because we did. I think the costume designer also enjoyed herself very much with this song. Tanya. फाइनली कुछ मतलब करने को मिला, नहीं तो पिछली बार आपने कहा था कि वो अच्छे कपड़े पहनाती थी और उन्हें गंदा कर दिया जाता था। Exactly. इसको गंदा कर दो, उसका गंदा कर दो। साई, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मैम कि ये आप काफी समय के बाद हिंदी मूवी में एक नजर आ रही हैं, कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद आप हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में एक बार फिर से नजर आ रही है, मराठी सिनेमा ऑफ कोर्स। कैसा डिफरेंट एक्सपीरियंस है कुछ ऐसी मूवी करने से एंड कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मूवीज दैट यू यूज्ड टू डूइंग? ये मूवी डेफिनेटली डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो भी डिफरेंट है। सो येस, इट वाज अ डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस। मेरी बहुत एक्सीडेंटली 11th आवर पे कास्टिंग हुई थी और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा सीखी बातें, और हर बार मेकअप ना करना अच्छा होता है ये भी सीखा मैंने। और when we were shooting for this song, I was a little skeptical to ask this question to Harsh, but I made up my mind and I went and I said, Harsh, can I do my makeup today? He was like, makeup? कितना makeup? मतलब क्या, कैसे? तो इस गाने के टाइम पे हम लोग ने सारी पूरा जो नहीं किया था वो सब किया है, पर फिल्म में no, there were a lot of free takes and there were a lot of preparation. Because Vinil was directing this song ना, इसीलिए makeup allowed है। Because इसलिए Vinil makeup was था, there. हाँ। ये वाले काफी मजा आया, बहुत अच्छा। अरे वो तो देख के ही लग रहा है कितना मजा आया। must have been a blast on the set. Veera, what I want to know from you is कि जब आप ये आपकी जब कास्टिंग हुई उस मूवी में, जो आपका किरदार है वो प्ले करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगा कि मुश्किल होगा to match up to the caliber of these other actresses with you? Honestly, I was shitting my pants a little bit. Little bit. But it was lots of fun. And I did a reading with Gulshan immediately after my audition. And Sai and Radhika I've known for really long. And I've seen their work and I've been around their work. So I knew I could ask them for help and things like that. So I was a little calm. All's well that ends well, I guess. Yeah. मजे किए। Alright, तो अभी आगे बढ़ते हैं। I'd like to call up on stage 3 very important men. Mr. Anurag Kashyap, जो हमारी सीट में ऐसे घुसे ही चले जा रहे हैं नीचे, हंसते हंसते ऊपर आ जाइए। He's a sloucher. Mr. Vikramaditya Motwane
And Vikas Bell, is Vikas here today? I don't see. विकास जुहू में अटके हुए हैं। विकास जुहू सर्कल में अटके हुए हैं। वैक्सिंग करवा रहे हैं। ओह, क्या करा रहे हैं? अनुराग सर, पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट फैंटम की बाकी की टीम से, उन्होंने कहा कि ये, मैंने पूछा था कि ये मूवी जाकर अपने डायरेक्टर नीचे कहाँ चले गए? अरे नीचे क्यों चले गए सर आप? स्टेज पे गिर भी नहीं जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अनुराग सर, मैंने पिछली बार मैंने पूछा था कि ये फिल्म जो है जाके अपने फैमिली के साथ देखी जाए या नहीं, तो मुझे जवाब ये मिला कि अगर फैमिली बढ़ानी है तो ये फिल्म जाके जरूर देखी जाए। इस स्टेटमेंट से आप कितने अग्री करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये फिल्म आपको काफ़ी मदद करती है फैमिली बढ़ाने में, मतलब फैमिली बढ़ाने में, मतलब बस ये है कि वो सारी फैमिली एक ही घर में है कि नहीं ये नहीं पता चलेगा। कहाँ बढ़ रही है फैमिली? मतलब आपके बीच कहाँ होंगे ये नहीं मालूम। पर 21 मार्च को मूवी रिलीज है, इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती है जनता? 20 मार्च को मूवी रिलीज, सॉरी माय बैड। मैं तो बहुत पहले एक बार, एक बहुत ही, मतलब जब स्क्रिप्ट नहीं थी, पोथा था, तब मैंने सुनी थी एक बार। जब ये इतनी बड़ी महाभारत थी तब मैंने एक बार सुनी थी, और फिर फाइनली जब मैंने फिल्म देखी तो मैं तो कुछ नहीं, हम लोग कुछ 4 बार तो फिल्म रोक के मैं हंस के मतलब गिरने वाला था। वो एविड पे देखते कम से कम 4 बार मैंने फिल्म रोकी और बाहर आके जोर जोर से हंसा फिर जाके। तो ये मतलब ये हर्षी कर सकता है, मतलब जिस तरह से द वर्ल्ड दैट ही सीज and the way he sees these characters, I don't think it's a very unique thing that comes with the director. It's a very unique stamp of a director, जो जिन चीज़ों में ह्यूमर ढूंढता है। और आप इसलिए हंसते हो इस फिल्म में क्योंकि आपको हर कैरेक्टर में आप खुद कहीं ना कहीं दिख रहे होते हो कि ये उस कैरेक्टर ने जब भी वो कुछ नहीं कर पाता है, आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई करते हो। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो पाया था। मैं तो कह ही रही थी लास्ट टाइम कि मैंने जब ये ट्रेलर देखा सबसे पहले, तो मुझे तो गुलशन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, मन कर तो मारो जाके, बिकॉज एवरी सिंगल मैन दैट कम्स इनटू एवरी वुमन्स लाइफ कहीं ना कहीं उसका वो दिखाई देता है, वो है किरदार के अंदर। यार मैं किरदार निभा रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मारा नहीं ना आगे। मतलब इस कंट्री का हर इंडियन मिडिल क्लास आदमी गुलशन के कैरेक्टर में। मंदार पोंक्षे। विक्रम, वन क्विक क्वेश्चन फ्रॉम यू, नाउ दैट हम म्यूजिक को लॉन्च कर रहे हैं, म्यूजिक को प्रेजेंट कर रहे हैं सबके आगे, आपका फेवरेट गाना कौन सा है पूरी एल्बम में से? ये हंटर 303। ऐसा क्यों? Why this particular song? Because of Bapida. Because of Bapida. All right, moving on, मैं अब स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ मिस्टर कीर्ति नकवा को, एंड शिमारू से केतन भाई, जी म्यूजिक से मिस्टर अनुराग बेदी। And now that everybody is here, the man of the hour, the moment we've all been waiting for, क्या मैं स्टेज पर प्लीज बुला सकती हूँ मिस्टर बप्पी लहरी? एक छोटा सा सवाल आपसे, जब खामोश आए आपके पास इस गाने को लेकर, सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आया ये लिरिक्स को पढ़ के कि आपको ये गाना गाना है? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, ये गाना तो गाना है, हम लोग पिक्चर देख के नहीं गाते हैं। खामोश जब ट्यून सुना है बहुत अच्छा लगा, रेट्रो फीलिंग जैसा 80s का 90s का एक फीलिंग लेके आया, रेट्रोस का फीलिंग था और बहुत मज़ा आया गाना सुन के, ट्रैक सुन के। तो और गाना पढ़ने का बाद मैं समय का साथ चलता हूँ, चाहे मेरा 42 इयर्स हो गया, लेकिन मैं समय का साथ चलता हूँ। 80s में जो गाना 70s में जो चलते चलते किया, तो मैं चलते रहता हूँ। और ये गाना जो है, आई एम लॉर्ड कामदेव, जो लाइन है, तो उसमें मैं समझ गया क्या कैरेक्टर है, हीरो का क्या कैरेक्टर है। तो इंग्लिश में प्ले बॉय बोलते हैं, जो कुछ भी बोलिए, बट इसमें एक नयापन है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये पिक्चर के पीछे जो है, हर्षवर्धन जी, स्पेशली अनुराग जी, विक्रम जी, सो टैलेंटेड पीपल इंडस्ट्री का। तो मैं तब समझ गया ये गाना डेफिनेटली चार्ट के नंबर 1 होगा। क्या बात है, जोरदार तालियां वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। Now let's just, can we have the CDs now?
मैं थोड़ा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ. मेरा पास में जो खामोश है बहुत अच्छे सिंगर है. He has sang very good in this film. I heard this song. और सभी गाना बहुत अच्छा हुआ. मेरा पूरा ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर. थैंक यू. हंटर 303. सर पिक्चर हर्षवर्धन कुलकर्णी ने बनाई. सर बट आपका भी बड़ा हाथ है सर, मेजर है. मेरा हाथ हाँ शॉट में एक गलती से आ गया था शूटिंग के टाइम. सर गलती से सवाल में मैं पूछने की कोशिश नहीं की थी मैंने. आपका पोस्टर डबल मीनिंग वाला है, मतलब पहला जो दूसरा मीनिंग है वो सबसे पहले दिमाग में आता है. आपको किस तरह की प्रतिक्रिया बॉलीवुड से, दोस्तों से और लोगों से मिली है वो बताएं. अनुराग विल हेल्प मी आउट. देखो गलत सवाल गलत. ये पोस्टर हम लोग ने डिजाइन किया था. हमारा पहला पर्पस इस पोस्टर को डिजाइन करने का यह था कि हर वो आदमी जिसके दिमाग में दूसरा वाला मीनिंग पहले आता है उसको हम आइडेंटिफाई कर लें. तो आज आपको पहला आदमी आपको आइडेंटिफाई किया, हम बाकियों को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. बॉलीवुड से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको अनुराग मिली? क्या किसी ने कुछ खास बात ऐसी, मतलब ऐसा ही कुछ? अभी तक तो लोगों ने बोला बड़ा ही कलरफुल पोस्टर है. अब वो कलर के कितने मतलब हो सकते हैं ये तो आप इंटरप्रेट करिए. आप हमेशा दूसरे तीसरे मीनिंग ज्यादा अच्छी तरह से ढूंढते हैं. जब इस तरह की फिल्म होती है या इस तरह के पोस्टर होते हैं, जब आप इस तरह के बोलते हैं तो आप इस तरह क्यों बोलते हैं? मेरा सवाल सबके साथ एक यही है. जब बोलते हैं इस तरह की फिल्म है, वो क्या चीज है जो आप बोल नहीं पा रहे हैं? वो आपकी फिल्म देखने के बाद मतलब नहीं आप वो इस तरह नहीं, क्या गलत क्या दूसरा मीनिंग है ना. मेरे को आपकी बात नहीं समझ में आ रही. मैं गधा हूँ, आप समझाइए. आपको समझाना है क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आया. हाँ तो इसलिए बोलो पिक्चर देखिए, सब समझ में आ जाएगा. तो मतलब फिल्म की ऑडियंस बढ़ जाती है, ऐसा लगता है आपको? यार देखिए, आपको क्यों लगता है कि हर पिक्चर जो है सब किसी को देखनी चाहिए? मतलब हमारी वो कंट्री है जिसमें बिलियन की पॉपुलेशन है और जो सबसे बड़ी हिट फिल्म है वो 4 करोड़ लोगों ने देखी है. तो आप किस सबके लिए पिक्चर बनाना चाहते हैं? और कौन सा वो आदमी जिसने कोई पिक्चर बनाई है जो सबके लिए होती है? और ये प्रेशर लेकर के आप कभी कोई काम नहीं कर सकते कि आप सबके लिए करो. पहले खुद के लिए तो कर लो. अनुराग, ये जो हंटर शब्द है आपका ऐसा लगता है सर, बहुत फेवरेट है. आपकी पिछली फिल्म में भी एक गाना था जो हंटर वाला गाना था, उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर में. हंटर शब्द जो है मेरा फेवरेट शब्द नहीं है. हंटर जो है मैं बचपन से बनना चाहता था, और जो आप नहीं बन पाते हो आप उसके बारे में फैंटेसाइज करते हो. देखते हो ना, हर आदमी कोई विराट कोहली बनना चाहता है, कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है. मैं हंटर बनना चाहता था. दिल्ली में पूरा माहौल बदल गया है, केजरीवाल जीत गए हैं. आप लोग क्या कुछ क्या बात है, मजे. अभी तो शुरू होगा जो होगा. अब तो देखते हैं, देखना है. बहुत अच्छी बात है. और इतना क्लियर मेजोरिटी के साथ आया, उसके बावजूद मैंने अभी सुना उन्होंने कहा है कि मेजोरिटी में जीतने के बाद भी वो विपक्ष रखेंगे. वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है. और अभी देखा जाएगा क्या होता है. सेम सवाल बपीता से भी. प्लीज बपीता आपसे भी. देखिए, ये मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ. जो घर है, जो सेंट्रल है, वो हम लोगों का बीजेपी है. दिल्ली में आए और कलकत्ता में कौन क्या कर रहे हैं और क्या चेन्नई में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं. जीता है, जनादेश था, जनता जनार्दन है, उनको ये पसंद था. तो आज इतना बड़ी जीत हुआ केजरीवाल जी के, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ. और बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी का हार नहीं हुआ. बिकॉज बीजेपी जो है, बस वो दुनिया में अभी एक ही नाम है, बीजेपी. चलिए, कोई बात नहीं है. दिल्ली में हम लोग का हार हुआ, लेकिन बस उनके लिए मुबारक हो, केजरीवाल जी को मुबारक हो. और मैं देखना चाहता हूँ दिल्ली कितना अच्छा हो जाए 1 साल में. वही हम लोग को देखना है. इतना बड़ी संख्या में जीता है, देखना है कितना दिल्ली अच्छा कर सकता है. मैं ये हंटर का जो इतना अच्छे फंक्शन है, हर्षवर्धन जी और खामोश पूरा स्टारकास्ट, मैं खाली एक लाइन सुनाऊंगा. डोंट रिजेक्ट मी, आई एम ए लर्नर. मुझे सीखने दो, आंखें सीखने दो. गाना अपने लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है. थैंक यू. जैसे हम लोग सब है नॉटी, वैसी ही है फिल्म. जितना नॉटी होना है उतना है. तो बस अगर बात की जाए कास्टिंग में, तो लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ आई थी कास्टिंग में? कास्टिंग में नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी एक्चुअली.
सारे जिनको मैंने सोचा था वही लोग हैं इस फिल्म में। नहीं, मेरे बारे में इनको लगा था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ ये रोल प्ले करने के लिए, ऐसा ही कह रहे थे किसी और एक इंटरव्यू में, लेकिन अब कह नहीं रहे। देखिए 3 कैमरे लगे तो ये बोल नहीं रहे ऐसे कुछ। हाँ, तो फिर मुझे दिखाना पड़ा कुछ मेरा थोड़ा अगली साइड। तो इस मूवी में आप किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? इस फिल्म में, हंटर फिल्म में, मेरे किरदार का नाम है मंदार पोंक्षे। बहुत ही मध्यम वर्गीय आदमी है, साधारण सा आदमी है, और बिल्कुल एक जो देखिए कैसोनोवा टर्म जिसको यूज कर सकता हूँ मैं मंदार के साथ, लेकिन उसके साथ क्या है ना, थोड़ा सा ग्लैमराइज हो जाता है। जो वर्ड कैसोनोवा प्लेबॉय यूज़ करेंगे तो लोग उसका परसेप्शन समझेंगे कि बहुत हैंडसम आदमी है, बहुत डैशिंग आदमी है, लेकिन मंदार उस टाइप का नहीं है। मंदार चाहता है कि वो अलग अलग लड़कियां और औरतों के साथ शारीरिक संबंध रखे, लेकिन वो एकदम प्लेबॉय कैसोनोवा टाइप का नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टर्म है, उसको वासु कहते हैं। मंदार एक वासु आदमी है जो वास लेता है, जो वासना का पुजारी है, लेकिन बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही ऑर्डिनरी सा उसका किरदार है। तो हेड टर्नर नहीं है, कुछ अच्छे, बिल्कुल हीरोगिरी मतलब एक 1% भी उसके अंदर नहीं है। तो जो भी उसको करना होता है, डरपोक है, लेकिन वो डेयरिंग करके कुछ हासिल कर लेता है। तो आप रियल लाइफ में कितने इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि बचपन से ही नोटीगिरी होनी चाहिए लड़के में? बचपन से तो हाँ, सब लोग लड़के नोटीगिरी, लड़के क्या लड़कियां भी नोटी होती हैं। मन के अंदर तो बहुत कुछ नोटीनेस चलता है दिमाग के अंदर। फैंटेसाइज तो सब लोग करते हैं बचपन में, अपने टीनेज ईयर्स में, बड़े भी करते हैं, लेकिन सब लोग वो जो फैंटेसाइज करते हैं वो असल ज़िंदगी में वो जी नहीं पाते। लेकिन मंदार ऐसा एक आदमी है जो फैंटेसाइज करता है और कोशिश करता है कि उसकी फैंटेसीज पूरे हो। ओके, आपसे जानना चाहेंगे लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल? जैसे आपने लाइक थिएटर भी किए हैं, कई चीज़ें की, तो लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये? चैलेंजिंग मतलब इतना ही था कि शादी होके कुछ साल बीत गए, ऐसी एक औरत है, तो वो थोड़ा, वो कैसा, उसका मानसिकता उसकी कैसी रहेगी, ये सोचने में मुझे थोड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए, और थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन ये एक्चुअली है नहीं उस उम्र की, तो शी इज रियली यंग, सो उनको प्ले करना था थोड़ा ओल्डर लेडी का, और दिखती भी नहीं है, तो काफी कुछ मेहनत करना पड़ा इनको एक्चुअली एज करने में हमको। तो अपना इमेजिनेशन पूरा निचोड़ के और ऑब्जर्वेशंस जो हम ज़िंदगी में करते हैं उनको सब इकट्ठा करके मैंने ये किरदार निभाया है, और आई होप पीपल, इट इज़ कन्विंसिंग इनफ एंड पीपल लाइक इट। लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल आपके लिए? कोई चैलेंजिंग नहीं था रोल। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं था। वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, वो उसके लिए इजी है, सब कुछ इजी है। ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो चैलेंज मतलब ऐसा कुछ एक अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं था कि एक्स्ट्रा एडेड चैलेंज, पर चैलेंज ऑन द अदर साइड ये था कि इनको चीज़ें इतनी सादी और इतनी कम पसंद है, मतलब मिनिमम सटल पसंद है, तो वो करने में बहुत चैलेंज था। मतलब आई रिमेम्बर कि 15-15, 17-17 टेक करते थे हम, उसके पहले रिहर्सल्स करते थे, और ये बोलता था कि ये कट डाउन करो, ये कट डाउन करो, और कम करो, और कम करो, और फिर जो जितना चाहिए बस उतना करो। एंड दैट वाज अ वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, टू एक्चुअली लिटरली not do anything and convey what was to be conveyed, isn't it? हाँ, कपड़े सबसे ज्यादा पहना है और कम करवाया तो बस एक्टिंग नहीं। कपड़े बहुत पहले एक्चुअली बहुत एफर्टलेस है और बहुत ही इंट्यूटिवली इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है। फिर भी वो एक्चुअली रिहर्सल किसी और के लिए होता था, जे के लिए, मेरे लिए, हम लोग समझ रहे थे क्या है। पहला शॉट जो उसने दिया था वहीं फंसी हुई है, बाकी सब नहीं दिया था उसने। पर एक्चुअली नहीं, मैं अच्छा बोल रही हूँ यार। नहीं, बट मैं एट द सेम टाइम आई मीन कॉम्प्लीमेंटिंग हर कि स्क्रिप्ट इतना अच्छे से उसने खुद ही सोच के, यू नो, शी हैज एक्चुअली रेड इट सो वेल एंड शी हैज एनालाइज्ड इट एंड शी ब्रॉट इन सो मेनी थिंग्स। तो वो एक एफर्टलेस ईज है राधिका में, तो वो कर देती है, वो बहुत अंडर प्ले करती है कि मैं तो बस ऐसे ही हूँ करती मुझे आपसे जानना चाहिए कि लाइक आप ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन लाइक इतने ही नॉटी हो, या? मैं तो ऑन स्क्रीन बहुत नॉटी हूँ, ऑफ द स्क्रीन मेरी हिम्मत नहीं होती है। इतना तो दम है नहीं मुझ में कि मैं नॉटीनेस ट्राई कर पाऊँ। सोचा तो बहुत कुछ था, मैं जैसे वही रिलेटेबल
जो था ना मंदार पोंक्षे के कैरेक्टर के साथ बचपन में मैं सोचता बहुत था कि अच्छा ये वो अरे बहुत क्यूट सी लड़की है, जाके इससे मैं पूछता हूँ मैथ्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। एक बार कोशिश भी किया था, वो लड़की ने ऐसे देखा था व्हाट, तो फिर वो है कि मन तो था कि इसके साथ आइसक्रीम खाऊं, उसके साथ पिक्चर देखने जाऊं, तो अगर वो मेरी गाल पे पप्पी दे दे तो वाह क्या कहने, मैं तो हीरो बन जाऊंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसे। तो ये सब जो है मन के अंदर फैंटेसीज थे, उसको मैंने अभी फिल्मों के मतलब जरिए से मैं जी रहा हूँ। जैसे हमने यूजुअली आपको देखा एक नेगेटिव रोल में कि कभी किसी को मारना या कभी कुछ और, तो लाइक अब फर्स्ट टाइम हम आपको एक लव के सीन में देख रहे हैं, तो लाइक वो कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था, मैं करना चाहता था क्योंकि बेसिकली मैंने 5-6 साल की उम्र से मैं थिएटर करता हुआ आया हूँ और अलग अलग किस्म के शेक्सपियर से लेके बादल सरकार और स्लैपस्टिक कॉमेडी, नील सैमन, सब किस्म के नाटक मैंने किए हैं, कॉमेडी, ट्रेजिडी, सब कुछ, हॉरर नहीं हॉरर नहीं किया मैंने तो ये तो एज एन एक्टर मैं कर चुका हूँ ऑन स्टेज ये सब, लेकिन फिल्मों में अच्छा लगता है जब हर्षवर्धन जैसे डायरेक्टर एक अलग नज़र से देखते हैं और कुछ ऐसा नया करने का मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया था क्योंकि एक अलग कुछ करने का मैं अपने आप को थोड़ा वर्सेटाइल एक्टर समझता हूँ मैं, लेकिन ये तो प्रूव करना पड़ेगा मुझे दुनिया को कि मैं असल में हूँ कि नहीं हूँ। तो ये एक ऐसा एक मौका है, एक एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए, मेरे करियर के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसमें मैं पास हो गया हूँ। अगर बात की जाए मूवी में, तो मूवी में कितने गाने हैं? 7.5 ना, अकॉर्डिंग टू म्यूजिक डायरेक्टर। ओके, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल के दौर में हर कोई एक्ट्रेस कोई मूवी बट 7 गाने जो है वो ये नहीं है, आई मीन लिप सिंक वाले गाने नहीं है, बैकग्राउंड में चलते तो पूरे गाने नहीं चलते, वरना लोगों को लगेगा ये तो एक 3 घंटे वाली पिक्चर है, वैसी नहीं है। तो आता जाता है, तो जस्ट वैसे है। फ्लेवर देने के लिए एरा बेस्ड भी म्यूजिक है कि बप्पी लहरी जी ने गाया है, फिर अल्ताफ राजा का गाना है, तो ये सब उस पीरियड में जो एक स्टाइल होता था गानों का, तो उस स्टाइल के गाने हैं। तो कभी कभी इमोशंस के लिए भी है गाने और कभी कभी फ्लेवर के लिए। वैसे जैसे देख रहे हैं कि आजकल की लाइक जनरेशन सिर्फ लव स्टोरी ये सब में बिलीव करती है, तो डू यू रियली फील कि सेक्सुअलिटी मूवीज में दिखाना इज आजकल का नया दौर आ गया? बट लव आपने बोला और फिर अभी सेक्सुअलिटी वो भी प्यार है, का जनरेशन क्या? वो भी प्यार है, वो प्यार नहीं होता है। आप भी इस जनरेशन से, आप बताओ आप तो नहीं लगती कि पुरानी जनरेशन की हैं आप? ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब 1930 में पैदा हुए लेकिन अगर आप असल में 1930 में पैदा हुई हैं तो मतलब माशाल्लाह, मतलब यू रियली टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हम सब लोग बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं। जो चीज़ें टैबू मानी जाती है उनके बारे में हम खुल ओपन हार्ट से बात कर सकते हैं, इसीलिए समटाइम्स देयर इज सेक्सुअलिटी इन फिल्म्स, और उसके बारे में बात करने के लिए कोई अभी दीवारें नहीं है या कोई संकोच नहीं है। ऑडियंस का रिसीव करने का तरीका भी थोड़ा बदल गया है, दे आर ओपन टू ऑल दिस, और दैट इज़ वाई आई थिंक सेक्सुअलिटी जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि हमारा विषय ही ऐसा है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को ही इज़ ऑब्सेस्ड विद सेक्स, दैट इज़ वाई अ हिंट ऑफ सेक्सुअलिटी। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि एक सेलेबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर विषय की गरज है, ज़रूरत है, तो सेक्सुअलिटी है, और वैसे हमारी फिल्म में है। बट देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सेक्सुअलिटी के साथ देर आर इमोशंस, देर इज ह्यूमर, देर इज लव, देर आर लव स्टोरीज। अरे हमारे यहाँ पे खजुराहो है, हम लोग आज भी उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे कितना कुछ हो चुका है। आप अगर माइथोलॉजी पढ़ेंगे, आप नाटक पढ़ लो, मृच्छ कटिगम या जो भी है, कितने सारे हैं। हम लोग शायद आज अभी भी वही चीज बात कर रहे हैं कि हम ओपन है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता चलता यार, क्योंकि मैं 70s में भी देख चुका हूँ ऐसे पिक्चरें, सही परांजपे ने भी बनाई है, कितने लोगों ने बनाई है ऐसी पिक्चरें। तो ऐसा कुछ इसमें आई थिंक टॉपिक बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि यार चलो हम बात करते हैं, सो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ओके, उसे पप्पी मिल जाएगा, इधर ही गया होगा। सॉरी, जो जैसे हम देख रहे हैं कि 20 मार्च को मूवी रिलीज हो रही है, तो लाइक क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने व्यूअर्स से? एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि वो लोग आएंगे, पसंद करेंगे फिल्म को और अपने दोस्तों को बताएंगे और अपने परिवार के साथ आएंगे,
ऑब्वियसली ए सर्टिफाइड फिल्म है, तो मतलब 18 साल की कम उम्र वालों को ये मेरी गुजारिश है कि आप इस फिल्म को अभी ना देखें, बाद में देख लीजिए। जाते जाते कोई फिल्म का एक गाना या कुछ? गुलशन जी बहुत अच्छा गाते हैं। Don't reject me, I am a learner, मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो, गन अपनी लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है, ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है, आंखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है, आई एम लॉर्ड कामदेव। बस थैंक यू डोंट रिजेक्ट मी, आई एम अ लर्नर, मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो, गन अपनी लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है, ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है, आंखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है, आई एम लॉर्ड कामदेव। वहां पे थोड़ा बेस हो रहा था, मन को बाकी फिल्म अरे नहीं छोटा सा नहीं को भूल गए। तन को तूने लुभाया, मुझसे ये क्या करवाया, हो मन को तूने सताया, तन को तूने लुभाया, दामन पे आग लगाया हो। Hunter 303 या बेबी या बेबी। मैं घुसा रहा हूँ थोड़ा, मतलब बप्पी साहब भी आ गए तो SP 12 को भी डाल दिया।